बंदे ने बोला, भटक रहा हूँ चौराहा पर मिलती नहीं मंजिल, भटक रहा हूँ चौराहा पर मिलती नहीं मंजिल, चारों ओर कोहरा है रास्ता हुआ मुश्किल। प्रभु बोलते हैं, सब मेरे ही रचे खेल हैं, सब मेरे ही रचे खेल हैं, फुर्सत में कभी मुझसे भी आके मिल, आ निकालूं तुझे इस भंवर से, मैं ही तेरी नौका मैं ही तेरा साहिल। बस इतना सिंपल सा रिश्ता होता है बंदे और ईश्वर का, लेकिन हमारी स्मार्टनेस और हमारी यूजलेस ईगो कितना जटिल सा बना देती है इसको, है ना। खैर टेंशन मत लो, धीरे धीरे सारी लेयर्स को तोड़ेंगे और हम भी डिवाइन से क्रिस्टल क्लियर सा रिश्ता जोड़ेंगे। तथास्तु। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब कुशल मंगल हैं, सुरक्षित हैं। तो पिछला वीडियो आपको याद ही होगा, क्या क्या सीखा था हमने जाना था कि ग्रेटिट्यूड की वैल्यू क्या है, क्या जगह है हमारी लाइफ में और क्यों करना चाहिए हमें ग्रेटिट्यूड, क्यों इसको हमें अपनी हैबिट बनाना चाहिए। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ग्रेटिट्यूड हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि नॉर्मली थैंक यू बोलकर भगवान को या जिसने भी हमारी हेल्प की है उसको हम ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है अफर्मेशंस के जरिए। अफर्मेशंस क्या होती है? अफर्मेशंस होती है पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलकर अपने बारे में और भगवान के बारे में। ठीक है, वैसे इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी तो उसमें डिटेल में जानेंगे। तीसरा तरीका सेवा भाव रखकर, मतलब अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो भी आप जरूरतमंद प्राणियों के लिए कर सकते हो वो कर्म करके भी आप ग्रेटिट्यूड भगवान को पे कर सकते। फिर है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग मतलब भगवान को लिखकर ग्रेटिट्यूड पे करना। ये मेरा भी फेवरेट है और इस काम को मैं अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ करती हूँ और कम से कम भी 2-2.5 साल से करती आ रही हूँ। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया तब से ये मेरा फेवरेट टाइम होता है जब मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। ग्रेटिट्यूड स्क्रिप्टिंग का वैसे तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप जब भी अच्छा महसूस करें, आपके पास जब भी टाइम हो तब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं होती है। ठीक है, रिलैक्स होके जब आप रिलैक्स फील करेंगे, अच्छा फील कर रहे हो, तब आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। वैसे जो बेस्ट टाइम है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हो उसके बाद फ्रेश होकर आप लिख सकते हो, या फिर नाइट में जब आप सोने को जाते हो बेड पर, उससे पहले भी आप कर सकते हो। मॉर्निंग एंड नाइट में बेस्ट इसलिए क्योंकि इस वक्त हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, वैसे स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो 3 होते हैं, बट अभी आप 2 ही समझो, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं या देखते हैं, सीखते हैं, जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी पहले कॉन्शियस माइंड में जाती हैं और फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। बट इन दोनों टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है तो डायरेक्टली ये भी ग्रेस्प कर सकता है। एंड ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये कनेक्टेड होता है यूनिवर्स से, तो जो भी सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें चली गई वो समझो यूनिवर्स या गॉड तक पहुंच गई। तो ये सारा फंडा है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो सकता है ग्रेटिट्यूड लिखकर ही क्यों करना है, बोल के भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपको अच्छे से यूज करना है और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाने हैं तो लॉ ऑफ एक्शन का होना भी जरूरी है। और लिखने से क्या होता है कि आपकी फिजिकल एनर्जी भी उसमें लग रही है, तो लॉ ऑफ एक्शन का यूज भी हो रहा है। ठीक है, तो और वैसे भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो तो विदाउट ग्रेटिट्यूड ऐसा है जैसे बिना चाशनी के गुलाब जामुन या विदाउट चीज पिज्जा। तो टेस्ट तो आपने कर ही लिया होगा अभी अभी, है ना, मजा आया नहीं आया ना। सेम ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस ग्रेटिट्यूड ऐसा है कि समझ लो डबल मोज़रेला चीज पिज्जा हो गया। ठीक है, चलो बहुत खा पी लिया, अब जरा ग्रेटिट्यूड लिखना कैसे है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले कोई नोटबुक, जर्नल, डायरी ले सकते हैं, बस साफ और न्यू हो तो बेस्ट है। ठीक है, और आपको एक पेन चाहिए, ग्रीन पेन, ब्लू पेन या रेड पेन भी ले सकते हैं, वैसे ग्रीन एंड ब्लू बेस्ट है। और ब्लैक पेन तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी कोई भी स्क्रिप्टिंग ब्लैक पेन से कभी नहीं करना। ठीक है, आपको अपने दिन भर की कोई भी 10 चीजें लिखनी है, मिनिमम 10, जिनके लिए आप भगवान के लिए शुक्रगुजार हो, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो। ठीक है, मिनिमम 10 होनी चाहिए, ज्यादा आप कितनी भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ये सेंटेंसेस जो आपको लिखने हैं ये सारे प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं, करेक्ट।
अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि जो चीजें हमारे पास नहीं है क्या उनके लिए ग्रेटफुल रह सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड का सीक्रेट ही यही है कि जिस भी ब्लेसिंग्स के लिए आप भगवान के शुक्रगुजार रहते हैं और थैंकफुल रहते हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में बढ़ती हैं। तो जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए अभी से ग्रेटिट्यूड मतलब ग्रेटफुल रहना शुरू कर दो, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी फीलिंग्स के साथ। इसमें जो मेन जो एलिमेंट है वो होता है फीलिंग्स। फीलिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अब आप पहले 6-7 चीजें वो लिखोगे जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, और 3-4 चीजें आप ऐसी लिख सकते हो जो आप लाइफ में अपनी पाना चाहते हो। बट ये जो 3-4 चीजें आप लिखोगे, ये भी वैसे ही लिखनी है जैसे आपके पास मौजूद है, वैसा ही उस टाइम पे फील करना है, उसी फीलिंग के साथ प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। आपका दिमाग कहेगा कि ये तो तेरे पास नहीं है, क्यों लिख रहा है, बट फिर भी आपको लिखना है, ठीक है? अपने दिमाग की मत सुनना, अपनी फीलिंग्स की सुनना। ग्रेटिट्यूड स्क्रिप्टिंग आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें भी कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होती है उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है? ग्रेटिट्यूड सेंटेंसेस या तो 1, 2 या 3 लाइन में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना। अगर इससे ज्यादा जाएंगे तो वो फिर अलग टेक्निक हो जाती है, वो पैराग्राफ स्क्रिप्टिंग में आ जाएगा, ठीक है? तो मैक्सिमम वैसे यही कोशिश करो कि 1-1.5 लाइन में निपटा दो। मैं अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल सुबह लिखती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, और शुरुआत करती हूँ अपने जिंदा रहने से, अपने फिट एंड एक्टिव रहने से। तो आप भी लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव, I am grateful for my beautiful body. I am grateful for my family. I am grateful for my parents. I am grateful for my friends. और I am grateful for my job. आप अपनी ब्यूटी के लिए, अपने हेयर्स के लिए, अपने ड्रेसेस के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपनी क्या बोलूँ, जितनी भी फैसिलिटी आपकी लाइफ में है, जितनी भी सिक्योरिटीज आपकी लाइफ में है, उन सब के लिए, जो भी चीजें आपको पसंद हैं, उन सब के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स हमारे चारों ओर, जरा नजर घुमाइए, देखिए और लिख डालिए। एक बात बोलूं, अगर आज आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में पता चला है ना, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बिकॉज खुद सुपर पावर आपको ये मौका दे रही है कि आप उनसे कनेक्ट हो। वरना तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, और इस तरह की वीडियोस लोग देख भी नहीं पाते, समझ ही नहीं सकते। इस तरह की वीडियोस वही लोग देख सकते हैं जिनको भगवान खुद दिखाना चाहते हैं। समझ लो कि आप भगवान के अच्छे बच्चों में से, नेक बच्चों में से एक हो। और डेफिनेटली मैं भी ये कह सकती हूँ कि आप एक जरूर कुछ काइंड पर्सन होंगे और एक सुंदर दिल के मालिक होंगे। आप एक गुड सोल हो, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन अगर ये वीडियोस देखे तो मे बी उसके सर के ऊपर से ही जाएंगी। ये मेरी ग्रेटिट्यूड डायरी है, ये मेरी ग्रेटिट्यूड की पुरानी वाली डायरी है जो अब लगभग भर गई है, और ये मेरी मैनिफेस्टिंग डायरी है। और हाँ, जो अभी आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो अगर डायरी भर जाए तो उसका क्या करेंगे? अगर डायरी भर जाए तो आप उसको पानी में प्रवाह दे सकते हैं, वैसे तो उसको कूड़े में भी फेंक सकते हैं, जला भी सकते हैं, जो आपको करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो फीलिंग्स जानी थी यूनिवर्स में वो आपकी चली गई, तो अब उसका तो कोई फायदा है नहीं। बट मुझे अच्छा नहीं लगता जलाना, तो मैं पानी में प्रवाह दे देती हूँ। ये जो मैनिफेस्टिंग डायरी है वो विशेष पूरी करने के लिए जब मैं टेक्निक का यूज करती हूँ तब इसको यूज करती हूँ। तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, एक में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग भी बना सकते हो, जैसा आप ठीक समझे वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज से नहीं, करीब 2-2.5 साल से, जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया, तब से ग्रेटिट्यूड जर्नल करती हूँ। तो इसके एक्सपीरियंस का क्या बोलूँ, मैं खुद इतना बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं इतनी नेगेटिव इंसान थी कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, लो बीपी, डाउट, ओवर थिंकिंग, टेंशन, ये सब मेरे पक्के वाले दोस्त थे। बट सही मायने में देखा जाए तो ये हमारी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन मेरी लाइफ चेंजिंग की शुरुआत ही ग्रेटिट्यूड से हुई। मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया और धीरे धीरे एक के बाद सारी नेगेटिव चीजें पॉजिटिव चीजों में बदलती चली गई। और मैं ब्लेस्ड हूं कि भगवान ने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परिचित कराया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सबकी भी लाइफ में चेंज हो, पॉजिटिव ट्रैक पर आए। तो मेरे कहने पे भी मत जाना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। रियली खुद एक्सपीरियंस करके देखो। भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, खुद को प्रायोरिटी दो। टाइम निकालो अपने लिए, भगवान के लिए टाइम निकालना तो शुरू करो अच्छे कामों के लिए। सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा फील करोगे, बहुत सुकून मिलेगा। फर्स्ट स्टेप उठाओ, आगे की जर्नी डिवाइन खुद ब खुद आपसे करा लेंगे। खैर, आपसे बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, तो अब विदा दीजिए अपनी सोल सिस्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।